हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के वन लाइनर क्वेश्चन। साथियों, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। साथियों, ये पार्ट नंबर 3 है। हम लोगों ने इस चैप्टर का पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। साथियों, उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिए, तो हम यही चाहेंगे साथियों, क्योंकि उस वीडियो में आपको एकदम शुरू से बेहतरीन क्वेश्चन कराए गए हैं। साथियों, तो आप सभी वीडियो को, मतलब कि हम ऑनलाइनर के जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं, आप सभी वीडियो को देखिएगा। वो सभी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे और आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही सहयोग करेंगे साथियों, आपको टॉपर बनाने में मदद करेंगे साथियों। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उससे पहले कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हम पढ़ के आप लोगों के लिए और ज़्यादा काम करने की कोशिश करें, आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करें। चलिए साथियों, बस अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो साथियों, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में लगभग 72 क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है साथियों, उससे क्या आगे क्वेश्चंस 72 बोल रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने कुल कितने क्वेश्चन देखे थे? 72 क्वेश्चन देख लिए थे। उससे आगे के क्वेश्चन को इस वीडियो से करेंगे। ठीक है साथियों, तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने 72 क्वेश्चन देखे थे। उससे आगे के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे साथियों। तो चलिए साथियों, आज के इस लेक्चर का सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में एसी का प्रवृत्ति कितनी होती है। तो साथियों, भारत में एसी की प्रवृत्ति जो होती है वो लगभग 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा, अपने माइंड में हमेशा इसे बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसी का अधिकतम वोल्टेज कितना होता है। तो वो होता है 220 वोल्टेज। ठीक है साथियों, एसी का अधिकतम वोल्टेज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी की दिशा कैसी होती है। तो डीसी की दिशा जो होती है वो स्थिर रहती है। ठीक है, एक ही दिशा में होती है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि एसी की दिशा कैसी होती है। तो साथियों, एसी की दिशा होती है वो समय के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन डीसी की दिशा नहीं बदलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो किससे उत्पन्न करता है। तो साथियों, डायनेमो जो होता है वो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। ठीक है साथियों, जिससे हम लोग अपने घरों का बल्ब को जलाते हैं, फैन को चलाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बैटरी किस प्रकार का धारा है। तो बैटरी एक प्रकार का डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करता है। तो साथियों, ट्रांसफार्मर जो है वो एक प्रकार का एसी करंट होता है। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट होता है, एसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर किस से मापा जाता है। तो साथियों, वोल्ट मीटर किससे मापता है। तो साथियों, वोल्ट मीटर जो होता है वो आपका विभवांतर को मापता है। ठीक है साथियों, वोल्ट मीटर एक उपकरण होता है जो विभवांतर के मापने का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर का परिपथ कैसे जुड़ा होता है। तो वोल्ट मीटर का जो परिपथ होता है वो समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा मापने के लिए कौन सा यंत्र है। तो वो आपका विद्युत मोटर है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र आपका कौन सा है, विद्युत मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शक्ति और ऊर्जा में क्या संबंध होता है। तो शक्ति में और ऊर्जा में आपका संबंध होता है, ऊर्जा बराबर जो होता है वो शक्ति और समय के गुणनफल होता है। ठीक है साथियों, या यूं कह सकते हैं शक्ति और समय के गुणनफल को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। तो साथियों, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूँ कहें तो VVI। ठीक है, जो कि आप VVI खोजते हैं ना, ये कहें तो VVI। ठीक है, आप MVVI भी लगा सकते हैं, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि एक यंत्र की रेटिंग यानी कि 10 वोल्ट से 220 वोल्ट होता है। तो इसका अर्थ क्या है। तो देखिए 100 वोल्ट से 220 वोल्ट तक होता है। तो इसका अर्थ ये है कि यह यंत्र 200 वोल्ट और 220 वोल्ट और 100 वोल्ट के पथ पर कार्य करेगा। ठीक है साथियों, ये आप
का इसका अर्थ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वोल्टेज कम हो जाए तो बल्ब चमक कैसी होगी। तो साथियों अगर वोल्टेज हमारे घरों में कम हो जाता है तो बल्ब की चमक जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि बल्ब जो है वो कम बढ़ता है। ठीक है साथियों, धीमा बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगर वोल्टेज अधिक हो जाए तो बल्ब की चमक कैसी होती है। तो साथियों वो अधिक हो जाती है। देखते हैं ना कि अगर वोल्टेज कम हो जाएगी तो आपके घर में जो बत्ती है भुकभुकाने लगेगा, कभी उसका धीमा रोशनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है 88 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं। कह रहा है कि विद्युत तार तांबे के क्यों होते हैं। तो साथियों विद्युत तार तांबे का होने का कई रीजन है, जैसे क्योंकि तांबे अच्छा चालक होता है और प्रतिरोध कम उत्पन्न करता है। ठीक है साथियों, इसलिए हम लोग विद्युत तार का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत तार में तांबे का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपव्यय से क्या हानि होता है। तो साथियों विद्युत अपव्यय से जो होता है वो आपका ऊर्जा का नुकसान होता है और गर्मी उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अधिक प्रतिरोध वाले तार को क्या होता है। तो अधिक प्रतिरोध वाले तार में जो होता है वो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए साथियों अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। साथियों अगला आपका 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। साथियों देखिए 91 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट का मुख्य कारण क्या होता है। तो साथियों शॉर्ट सर्किट का मुख्य कारण जो होता है वो आपका फ्यूज और न्यूट्रल के तार जो होता है, फेज और न्यूट्रल का जो तार होता है वो आपस में संपर्क कर जाते हैं, जिससे हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, समानांतर समायोजन क्यों अच्छा होता है। देखिए समांतर समायोजन इसलिए अच्छा होता है कि सभी यंत्र विभवांतर पर कार्य करता है। ठीक है, समानांतर समायोजन पर, ठीक है, योजन में जो है सभी यंत्र जो होते हैं वो विभवांतर पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि घर में बल्ब कैसे जुड़े होते हैं। तो घर में जो बल्ब जुड़े होते हैं वो आपका समानांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि श्रेणी समायोजन का उपयोग किस में होता है। तो इसमें होता है स्टेबलाइजर में होता है, टर्च में होता है। इसमें जो होता है वो श्रेणी क्रम का उपयोग होता है। ठीक है, यानी कहें तो श्रृंखला समायोजन या श्रृंखला संयोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक धारा प्रवाहित होने वाला फ्यूज का तार को क्या करता है। तो साथियों अत्यधिक धारा प्रवाहित होगा तो फ्यूज का तार जो है वह आपका पिघल जाता है और परिपथ को जोड़ देने लगता है। ठीक है साथियों, यह आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज के पिघलने से क्या लाभ होता है। तो फ्यूज के पिघलने से आपका उपकरण जो है वो सुरक्षा रहता है। ठीक है साथियों, मतलब सुरक्षित रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई आग उग लगने का खतरा कम रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला आपका 97 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 वाट का बल्ब अधिक ऊर्जा लेता है या 60 वाट का। तो देखिए ऑफकोर्स 100 वाट का बल्ब अधिक ऊर्जा देता है या 60 वाट का। तो ऑफकोर्स आपका 100 वाट का ही अधिक ऊर्जा देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होता है। तो होता है ऊष्मा रूप में, प्रकाशीय रूप में, गतिज रूप में आदि बहुत कुछ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, विद्युत हीटर जो होता है जिससे हम लोग ठंडी के दिनों में आग तापते हैं वो आपका किस पर, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रतिरोध बढ़ाने का धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटती है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा किस पर निर्भर करती है। वो आपका विभवांतर और प्रतिरोध पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि अमीटर का परिपथ में कैसा जोड़ा हो जाता है। तो अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है साथियों, या श्रृंखला समायोजन कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि वोल्ट मीटर को परिपथ से कैसे जोड़ा जाता है। तो वो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है साथियों, वोल्ट मीटर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। तो होता है एम्पियर होता है। ठीक है साथियों, ये आप याद रखिएगा, जिसे ए से डिनोट भी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि विद्युत परिपथ के मानचित्र क्या कहलाता है। तो आपका कहलाता है परिपथ आरेख। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, विद्युत परिपथ के मानचित्र परिपथ आरेख कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन
106 नंबर क्या कह रहा है देख लेते हैं। बल्ब की चमकीला किस पर निर्भर करती है? वो विद्युत शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर VI। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधक तार के लिए धारा का मान कैसा होता है? तो प्रतिरोधक तार के लिए धारा का मान जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है साथियों, देखिए साथियों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मतलब पार्ट नंबर 3 तक हम लोगों ने 108 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे और आप सभी क्वेश्चन याद करते आए होंगे। तो साथियों आप सभी क्वेश्चंस को याद कीजिए, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभदायक है साथियों। ये आपके टॉपर बनाने में आपको मदद करेंगे, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को याद कर जाइए, रट जाइए, जहाँ तक हो सके वहाँ तक इसको सभी क्वेश्चंस को याद कीजिए। ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे आपके एग्ज़ाम हॉल में। साथियों बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के पार्ट नंबर नेक्स्ट में यानी कि पार्ट नंबर 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए, प्यार दिखाइए, सपोर्ट।